हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। केम छो, केमन आछो, कैसे काय? तो कैसे हो आप लोग? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो सबसे पहले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कहीं भी फॉलो कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी जल्दी जाओ, फॉलो करो और सब्सक्राइब तो जरूर से करना, तभी तो हमारी चौड़ बढ़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का धोसू वीडियो। तो फ्रेंड्स, घर में आ गए हैं राजीव आदित्य। जादूगर बन के एंट्री हुई थी उनकी, एकदम छड़ी बड़ी लेके खतरनाक टाइप से एंट्री हुई थी। तो इनको बिग बॉस ने भेजा है कि भाई जाओ और हमारा काम करो, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी बिग बॉस वो नहीं कर पा रहे हैं। जिनको टिकट टू फिनाले देना है उनको दे नहीं पा रहे हैं, घर वाले कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो बिग बॉस ने सोचा कि किसी को भेजा जाए और टिकट टू फिनाले उनके हाथों में दिया जाए, क्योंकि घर वाले तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बिग बॉस भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए राजीव आदित्य को भेजा गया है और सर्कस में आया है भाई जादूगर, तो कुछ ना कुछ तो कांड करेगा। बहुत अच्छी चीज देखी कि सबकी फैमिली वालों के कॉल आए थे, सबने अपनी अपनी फैमिली से बात की। तो प्रतीक सेसपाल जिस तरीके से अपनी मम्मी से बात कर रहे थे तो वो रोने लग गए, और उनकी मम्मी ने जिस तरीके से कहा कि बेटा मैं एक साल से तुमसे मिली नहीं हूँ तो मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। उन्होंने करण कुंद्रा के बारे में भी कहा, करण कुंद्रा जब तुम लव स्कूल में आप तुम्हारे मेंटर थे तब से मैं उसको पसंद करती हूँ, बहुत अच्छा लड़का है। तो सबके पेरेंट्स ने सबकी बड़ाई की कि सब अच्छे हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो निशांत के पेरेंट्स ने जिस तरीके से बात की थी, निशांत ने जिस तरीके से अपने पेरेंट्स से बात की, वो रोया नहीं, कंट्रोल करके रखा और काफी अच्छे से बात की। और जैसे कि उसने कहा अपने पापा को कि पापा कोई गाना सुना दो, तो फिर उसके पापा ने गाना भी सुनाया। तो ये सब बहुत अच्छा लगा। तो समिता शेट्टी के मॉम का जब कॉल आया, समिता शेट्टी के मॉम पूरी इंग्लिश में ही बात कर रही थी, समिता शेट्टी भी इंग्लिश में बात कर रही थी। मुझे तो लग रहा था बिग बॉस कहीं ये ना बोल दे कि माता जी आप सिर्फ हिंदी भाषा का ही प्रयोग करें, इंग्लिश में आप नहीं बोल सकते, इसका आपको सजा मिलेगी। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि बिग बॉस बोलेंगे, पर बोला नहीं। सोचा कि चलो जाने दो, फैमिली से टॉक है, बीच में नहीं बोलते हैं, तो जाने दिया। पूरी इंग्लिश बोले, पूरी इंग्लिश बोली, एक वर्ड भी हिंदी नहीं बोली उनकी मम्मी ने, समिता शेट्टी की मम्मी ने। और समिता ने भी इंग्लिश में बातें की। और बीच बीच में राखी सावंत और अभिजीत बिचुकले के जो कांड कर रहे थे हम लोगों को दिखाया गया कि ऐसा ऐसा कुछ भी हरकतें कर रही थी। तो ये लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, कहाँ से आते हैं। राखी खैर करो भाई, खैर करो कि सब जो भी आ रहे तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। और बिचुकले बोल रहे हैं निशांत के पेरेंट्स को कि हाँ ये लोग मेरे फैन है। कहाँ से फैन है भाई, कहाँ से फैन है? तो शुक्र करो भाई तुम लोग कि तुम लोगों की सबकी फैमिली वाले तारीफ कर रहे हैं, यही बहुत है। तो उनकी ये है क्वालिटी। और तुम लोगों की क्या है? सबकी फैमिली की बेइज्जती करना, सबकी इज्जतों को उतारना, यही सब क्वालिटी है तुम लोगों में। अमिता शेट्टी और निशांत और प्रतीक के बीच फिर से हुई गुत्थम गुत्थी, कुछ सोच विचार। तो ये इस बात की वजह से हो रही थी कि वीकेंड पे जिस तरीके से निशांत ने बात रखी थी कि मैंने इनको बोला था कि आप राखी को ये करो, राखी को निकालो। इन्होंने बोला भी कि मैं राखी को निकालूंगी, फिर इन्होंने जाकर तेजा को निकाला। तो क्यों निकाला भाई? क्योंकि राखी ने इनको इतनी बातें कही हैं, मुझे भी कही है, तो दोनों को प्रॉब्लम हुई है राखी से, तो उनको निकालना चाहिए था, और उन्होंने नहीं निकाला। तो निशांत की ये प्रॉब्लम है। पर समिता शेट्टी बोल रही है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो कि जैसे कि मैंने कुछ गलत कर दिया हो। तो निशांत भी बोल रहे हैं, प्रतीक भी अपना बोल रहा है, तो वो समझ नहीं पा रही है क्या प्रॉब्लम है। तो निशांत को सब लोग बाहर से आके बोल रहे कि तुम अपने लिए खेलो। जब वो तेजा से बात करने जाता है, करण से बात करने जाता है, तो वो लोग बोलते हैं कि तुम अपने लिए खेलो, तुम बहुत सबके लिए खेलते हो, तब तुम्हारे लिए कोई खेलता नहीं, ये सब बातें बोली जाती है। और रिपोर्टर्स ने आए थे तो उन्होंने भी यही बात कही कि आप ओटीटी में बहुत अच्छा करते थे, यहाँ अच्छा कर नहीं पा रहे हो, तो कुछ कर नहीं रहे हो, अपने लिए खेलो, अपने लिए कुछ करो। तो उसके दिमाग में ये सब बातें हैं। तो अब वो बोलेगा तो किसको बोलेगा? तो अपने फ्रेंड्स को ही बोलेगा, तो उसको जिससे उम्मीद है उसी को तो बोलेगा। तो प्रतीक शमिता दोनों को बोल रहे हैं, तो उनसे झगड़ा लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो अब लास्ट के दिनों में आने के बाद झगड़े लड़ाइयाँ तो होगी ही भाई, जीतने के लिए। कि कौन जीतेगा? तो सब तो चाहते हैं कि मैं जीतूं, तो किसी न किसी को, फ्रेंड्स को पीछे तो जाना ही पड़ेगा। तो यही होने वाला है। तो समिता शेट्टी ने भी स्ट्रांग को देखते हुए निकाला कि जो स्ट्रांग है उसको निकाला जाए। तो तेजा स्ट्रांग थी तो तेजा को निकाला। तो वो बोल नहीं रही है बस क्लियरली, पर उन्होंने जो किया वो अपने तरीके से सही किया। अगर स्ट्रांग को निकाला तो क्या गलत किया?
सही है। अमिता ने तेजा के बारे में जाकर करण को कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेजा से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको बार बार ऐसा क्यों लगता है कि मेरे को प्रॉब्लम है। और एक बात भी मुझे अच्छी लगी मुझे कि राजीव आदित्य को समिता शेट्टी ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ ओटीटी में जो मुझे फीलिंग्स आई वो इसके साथ भी हो, इसलिए मैं थोड़ा करण से दूर रहती हूँ। तो मैं वो फिर से रिपीट इसके साथ नहीं होना चाहती, क्योंकि जो हो चुकी है मेरे साथ वो सेम इसके साथ नहीं होना चाहती, तो करना नहीं चाहती। राजीव की एंट्री हुई थी एकदम खतरनाक जादूगर टाइप से। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने घर में आके बातें की हैं, इधर उधर की बातें, जाके सबसे बात कर रहे हैं, तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने ऐसे क्यों किया, जब से मैं गया था ऐसा हुआ वैसा हुआ, पूरी बातें कर रहे हैं। बिग बॉस ने सोचा कि भाई ये तो भूल तो नहीं गया जिसके लिए इसको भेजा गया था, चलो याद दिलाते। बिग बॉस ने कहा राजीव आपका फिर से एक बार घर में स्वागत है, तो आप जिस काम के लिए आए हैं उम्मीद करते हैं कि आप वो काम जरूर करेंगे, तो क्योंकि ये लोग तो कर नहीं पा रहे हैं इसलिए मैंने आपको भेजा है और आप आके ये सब कर रहे हैं। तो फिर राजीव आदित्य ने बोला कि हाँ भाई मैं तो कर लूंगा, जरूर करूंगा, करना ही पड़ेगा। फिर राजीव जाके तेजा को बोलते हैं कि तेजा तुमने उमर के बारे में ऐसे क्यों कहा कि उमर हर टाइम तुम्हारी बीचिंग करता है। तो तेजा ने उनको समझाया कि मुझे वीकेंड के वार्ड पे बोला गया था ये सब बातें, इसलिए मैं बोल रही थी, मुझे नहीं पता कि वो सही है कि गलत है क्या है, पर मुझे जो लगा, मुझे जो बताया गया मैंने वो कहा। तो उसने वही बात क्लियर की। फिर राजीव ने जाके समिता को कहा, फिर रश्मि को कहा, ये सब जगह जगह पे जाके बोला उन्होंने। फिर आके उन्होंने तेजा से क्लियर की, तेजा समझ गई। तेजा बोलती है मुझे पता है कि तो आप कहाँ से आते हो और आप क्या करना चाहते हो, आप अपनी सपोर्ट करोगे तो अपनी बहन का ही सपोर्ट लोगे, तो इसलिए मुझे सब पता है, तो मुझे ऐसा मत बोलो, तो आप अपनी बहन का ही सपोर्ट करोगे। तो लेट मी क्लियर दिस नाउ कि एक रात पहले वो मुझे कहती है कि मैं आपको रखूंगी और राखी को निकालूंगी, और फिर दूसरे दिन वो राखी को रखती है, मुझे निकाल देती है, ऐसा क्यों। और वो मुझे पॉजिटिव बोलती है कि वो ऐसे क्यों कर रही है, इतनी एनोइंग है, इतनी चाइल्डिश है, तो ऐसे क्यों। वो मैंने देखा था कि वो ओटीटी में 100% पॉजिटिव थी, और तो मैं तो यहाँ तो 10% ही हूँ, तो क्या गलत है इसमें। यहाँ पे भाई सभी के बारे में बिचिंग करते हुए दिखाई दिए। करण तेजा अलग बिचिंग करते हैं, निशांत भी कहीं ना कहीं इसकी उसकी बातें कर लेता है, और राखी बिचू को लेकर तो अलग ही वो लोग सबके बारे में बिचिंग करते हैं और अलग अलग फेस वगैरह सब बनाते हैं, अलग ही टाइप का एंटरटेनमेंट करते हैं, वल्गैरिटी वाले एंटरटेनमेंट करते हैं। तो सभी के बारे में बिचिंग करते हैं, पर यहाँ पे दांत देनी पड़ेगी प्रतीक सहजपाल की। प्रतीक सहजपाल को सैल्यूट करना पड़ेगा हम लोगों को। प्रतीक सहजपाल आपको सैल्यूट है भाई, क्योंकि आप तो किसी की आज तक जब से आए हो शो में ना ओटीटी में करते थे ना यहाँ पे करते हो, आप किसी की बिचिंग करते ही नहीं हो। और समिता शेट्टी भी नहीं करती है किसी की बिचिंग, समिता शेट्टी भी किसी की बिचिंग नहीं करती है। तो ये दोनों काफी अच्छे हैं, आगे जाने के लायक है, तो इन लोगों को सपोर्ट करो जो भी इनके फैंडम्स हैं। और रश्मि देसाई का कॉल आया था, तो वो अपनी मम्मी से जिस तरीके से बात कर रही थी उनका नाम लेकर, तो बहुत ही फ्रेंकली वो बात कर रही थी, उनके मम्मी भी बहुत फ्रेंकली बात कर रही थी। तो मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा देख के, इन लोगों का बिहेवियर की, मतलब बच्चे और माँ का जो रिश्ता है वो कितनी फ्रेंडशिप की तरह है, तो ये काफी अच्छा लगा मुझे। और प्रतीक सहजपाल का भी एक अच्छा लगा कि वो अपनी माँ को समझा रहे थे कि कहीं आप जंक फूड तो नहीं खा रही ना, तो जंक फूड खाना मत। तो उसने कहा कि नहीं मैं नहीं खा रही, तेरी बहन मुझे खाने देगी तब ना मैं खाऊंगी। तो वो बच्चे की तरह बोल रही थी उनकी मम्मी, और ये बड़े की तरह समझा रहे थे कि जंक फूड नहीं खाना। तो ये सब मुझे काफी अच्छा लगा, तो मुझे तो काफी अच्छा लगा ये फैमिली वाला एपिसोड देखकर। और आज के एपिसोड में हम लोग आगे के चीजें देखेंगे, तो किसकी फैमिली से क्या बात होती है देखेंगे हम लोग। तो देखते रहो ऑल एपिसोड ओनली ऑन कलर्स और 24 आवर इन वूड। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।